हमने देखा है कि चुनाव तो अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई बार सोशल मीडिया पर धमकी मिलती है, कई बार हमले की खबरें आती हैं। आपको क्या लग रहा है कि उस पूरे इलाके में, दक्षिण राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, भाजपा के लोगों को ये लग रहा है एक माहौल बना रखा है इसमें। हालांकि मीडिया का भी सहारा दे लेते हैं और मीडिया को गलत फीडबैक भी देते हैं कि माहौल बिगड़ चुका है। अब पहली बार आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार की बात कर रहा है, संवैधानिक दायरे में रह के बात कर रहा है, अपने इतिहास की बात कर रहा है, अपने कल्चर की बात कर रहा है। तो भाजपा को ऐसा क्यों लग रहा है कि माहौल खराब हो रहा है? भाई, जिस दिन आदिवासी समुदाय अपने अधिकार, अपने कल्चर, अपने इतिहास की बात नहीं कर रहा था, आपको अच्छा लग रहा था। अब ये प्रयास कर रहा है। एक भाजपा ने ट्रेड चला रखा है कि आदिवासियों को इतिहास खत्म करने की। ताजा उदाहरण है हमारे मानगढ़ का जो इतिहास है उसको पाठ्यक्रम से हटाने के लिए मन्नालाल जी रावत कह रहे हैं। टीएडी मंत्री राणा पूजा बिल को बिल नहीं मान रहे, कोई और मानने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। तो भाजपा ने पता नहीं किस मानसिकता से, आदिवासी विरोधी जो मानसिकता से काम कर रही है। तो आदिवासी समुदाय ही नहीं, अन्य समुदायों को भी लग रहा है, वहां उस इलाके में रहने वाले अन्य समुदायों को भी लग रहा है कि भाजपा विकास की बात नहीं करके, रोजगार की बात नहीं करके, सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों को और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को छेड़ना और धर्म की राजनीति करने पे तुली हुई है। अब मानगढ़ को लेके उन्होंने कहा है कि ये कहना गलत है कि वहाँ पे भील प्रदेश की बात हो रही थी, वहाँ पर वो लोग जो अपना धार्मिक आयोजन है वह कर रहे थे। आपकी आपत्ति क्या है इस बात को लेकर? देखो, आपत्ति ये है, देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे देखा जाए, अंग्रेजों ने किसी भी इलाके में भक्ति करने पे या भक्ति करने पे किसी इलाके में किसी का नरसंहार 1500 आदिवासी नहीं मारे। एक ये बात कहना कि आदिवासी समुदाय भक्ति आंदोलन कर रहा था और इसलिए गोलियां चलाई, कहां तक उचित थे? स्पष्ट है कि वो बिलराज कायम करने की, जब गोविंद गुरु महाराज को नवंबर 2013 के अंदर जब मानगढ़ नरसंहार हुआ, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। गुजरात के अंदर कोर्ट थी, उस कोर्ट में पेश किया। जज ने जजमेंट दिया है, सरकारी वकील ने कहा है कि ये अलग से बिलराज कायम करने की, उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा। राजद्रोह का मुकदमा कब लगेगा? जब राज के विरोध में काम करेगा। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था चल रही थी, उनके विरोध में उन्होंने कहा था कि अलग बिल प्रांत बनाए। तो उनका जजमेंट आया हुआ है कोर्ट का कि ये गोविंद गुरु महाराज अलग बिल प्रांत की मांग कर रहे थे, इसलिए उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। इसके बाद मन्नालाल जी अभी पैदा हुए, मन्नालाल जी पैदा ही नहीं हुए थे उस समय से कई नेताओं ने इसके बारे में कहा हुआ है। हम ज्यादा नहीं जाएंगे, सीधा उनको ये कहेंगे। टीएडी मंत्री पूर्व नंदलाल जी मीणा, उन्होंने कहा था कि बिल प्रदेश बनना चाहिए। अगर सरकार में मैं गिरवी नहीं हूं, इस्तीफा देना पड़े तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन बिल प्रदेश बनना चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों ने बोला है, नेताओं ने बोला है। कांतिलाल जी भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया बड़े लीडर थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने बिलराज की मांग की है। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक गुजरात के अंदर अभी 2 से 3 विधायक बिलराज की मांग कर रहे हैं। तो ये डिमांड बीएपी अकेले की नहीं है, ये डिमांड लेटेस्ट नहीं है, डिमांड गोविंद गुरु महाराज के आंदोलन से लगा के आज तक है।